नमस्ते, मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। मैं कौन हूँ श्रृंखला में एक बार और चर्चा करेंगे। मैं वास्तव में कौन हूँ बड़ा ही झकझोर देने वाला विषय है और अनेक गुरुओं ने अनेक तरह से अनेक प्रकारों से चर्चाएं की हैं और अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से रखे हैं। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो मनुष्य जीवन है इसका कोई मैनुअल नहीं है कि ये कैसे जीना है। सब अपने विचार रख सकते हैं। आप कैसा अनुभव करते हैं, मेरा अनुभव आपसे अलग हो सकता है। ये अनुभव की बातें हैं। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीता हूँ, मैं क्यों मरता हूँ, आखिर मुझे जीने मरने में क्या आनंद आता है। तो ये विषय अनुभव के हैं। मैं कोशिश करूँगा फिर से एक बार चर्चा करने की। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं कोई गुरु या जो आचार्य है ऐसी मेरे पास कोई उपाधि नहीं है। कई बार फिल्मी गीत भी सुनते हैं आप और उसको अगर आध्यात्म से जोड़ें तो बड़ी ही अद्भुत प्रतिक्रिया आपको मिलेगी। बड़ी ही अद्भुत जो वक्तव्य हैं या जो लिखने वाले ने तो क्या सोच के लिखा होगा, लेकिन अगर आप उसमें देखें तो कितनी गहराई छुपी है। जैसे कि एक गाना है, मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैंने छोड़ दिया बाबुल का देश। अब यह मैं एक जीवात्मा के रूप में अगर आप सोचें, मैं तो भूल चली बाबुल का देश। मैंने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया और कहाँ जा रही हूँ मैं? पिया का घर प्यारा लगे, उस परम पिता परमात्मा के तरफ चल पड़ी हूँ। कोई मैके को दे संदेश, जाके परिवारीजनों को, मेरे परिवारीजनों को। अब मेरे क्या परिवारीजन हैं, मैं तो अपने पिया के घर चल दी। कोई मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। कितनी बड़ी बात, कितनी गहराई की बात इन शब्दों में छिपी है। तो सबसे प्यारा सजना हमारा और प्रीतम की तरफ जीवात्मा चल पड़ती है। अब देखिए गुरु का रोल क्या रहता है। अब लोगों ने कह दिया कि भाई पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, और गुरु बनाने की परंपरा चल पड़ी। लोग बोलते थे भाई बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा या बिन गुरु के आपका कल्याण नहीं होगा, तो आपने गुरु को बना लिया। मैं तो यहाँ किसी गुरु की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आपने कुछ भी करने के लिए और आपको किसी ने अंधभक्ति सिखा दी और आप बस चल पड़े उस रास्ते पर, अगरबत्ती जला रहे हैं, फोटो लगा के पूजा कर रहे हैं, तो कैसे आपको आत्मज्ञान होगा? कैसे आप जान पाएंगे अपने बारे में? कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं कबीरदास ने भी और लोगों ने भी गुरुओं के बारे में। ईश्वर से बड़ा भी बता दिया गुरु को। लेकिन आप तो देखते ही हैं आज के दौर में क्या कमाल है गुरुओं का, और कोई भी अपने आगे लगा लेता है गुरु आचार्य। खैर, मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता कभी भी। एक साधारण सी बात, गुरु एक बैंक मैनेजर की तरह काम करता है। कैशियर रहता है ना, आप लॉकर खोलने जाते हैं, लॉकर में सामान रखा है बहुत सारा, और उसको निकालने के लिए आप चाबी लगा के कितना भी घुमाते रहिए तो आपको नहीं पता लगेगा अंदर क्या रखा है। जब गुरु जो कैशियर की चाबी दूसरी लगती है और आप अपनी चाबी दोनों साथ में घुमाते हैं तो आप लॉकर को खोल पाते हैं। यही काम है गुरु का। गुरु तो उसके बाद अपना रोल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको आपकी तिजोरी दिखा दी, आपके अंदर जो रखा हुआ है वो सब अब घुस जाइए उसमें, और जितना गहराई तक जा सकते हैं जाइए। तो एक द्वार दिखा दिया आपको चाबी खोल के। यही काम है बस। और उस काम को पहुंचने के लिए भी लोगों को वर्षों लग जाते हैं, पूरा जीवन भी निकल जाता है कुछ लोगों को। कितनी गहरी बात शब्दों में मिल जाती है। आज पता नहीं मेरा क्यों ऐसा मन कर रहा था फिल्मी गीतों को लेके। लिखने वालों ने, गीतकारों ने कितनी गहरी बातें लिख दी। लोगों ने जलवे में, मज़े में उन बातों को उड़ा दिया।
कितना सुंदर लिखा है एक पुराना गीत, दर्द भी तू चैन भी तू। अब मैं क्या करूं ऐसे दर्द का, जब चैन भी तू है दर्द भी तू है, तो मैं कैसे अनुभव करूं? सब कुछ तो तू ही है। दर्श भी तू नैन भी तू। अब कैसे दर्शन करूं नैन? अब नैन भी तू ही है, दर्श भी तू ही है। कितनी गहरी बात कही है। तो सब कुछ तू ही है। और बहुत गहरी बात एक गीत के माध्यम से, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। ये कितना सुंदर रंग महल परमपिता ने हमें दिया है और जीवात्मा के वास के लिए रखा है। रंग महल के 10 दरवाजे, खिड़की कलश कंगूरा साजे। इतना सुंदर महल है। अब कौन सी खिड़की से पिया निकल गए, कौन सी खिड़की से सैया निकल गए? वो जीवात्मा के लिए सैया, अगर आप समझें तो बड़ी गहरी बात है। ये आंखों से निकलते हैं द्वार से, तो आंखें फट जाती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं। म्यूकस निकल आता है अगर नाक से, नस द्वार से निकलते हैं। मुख द्वार से अगर निकलते हैं तो जीभ बाहर निकल आती है कानों से। मल द्वार से, मूत्र द्वार से मल निकल जाता है। न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चुपचाप खड़ी थी। सर को झुकाए, सर को झुकाए, सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। ये शरीर कह रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, सैया निकस गए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चुपके से खड़ी थी और कुछ न कर सकी, चले गए। मैं एक प्लेबैक सिंगर हैं शारदा राजन, आप लोगों ने शायद सुना होगा उनका नाम। 60s में और 70s में बहुत नाम था। 70s में उनकी 3 पॉप एल्बम रिलीज हुई थी। तो मैंने उनके साथ 98 से मैं जुड़ा हूँ। उनके गानों के लिए मैं कमेंट्री लिखता हूँ, उनके जो भी गीत गाती हैं उससे पहले बताती हैं तो मैं लिखता हूँ। तो ऐसे ही उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, और फिल्म फेयर अवार्ड तो उनको शायद बात जरा है आपकी आपस की, ऐसा कुछ था। लेकिन वो मशहूर हैं तितली उड़ी उड़ जो चली गीत के लिए। वैसे और भी कई गीत हैं, दुनिया की शेयर कर लो, अराउंड द वर्ल्ड। तो ये शारदा जी का मैं एक बार बैठा हुआ था, ऐसे ही चिंतन कर रही थी और बोली कि राकेश, मैं पता नहीं काफ़ी वर्षों के बाद, मुझे इतने साल चले गए, निकल गए। शंकर जी ने शैलेंद्र जी से कहा, ये गीत शैलेंद्र जी ने लिखा है कि नई नई बच्ची है, कुछ एक सादा सा सरल सा कोई गीत लिखो। और इतने सरल शब्दों में इतनी बड़ी बात शैलेंद्र जी ने लिखी। मैं ऐसी चिंतन कर रही थी तो उन्होंने अपनी बात मेरे साथ शेयर की, और गाना कुछ इस तरह है। तितली उड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। अब तितली हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, अब ये शारदा जी ने मुझे बताया कि मैं ऐसी चिंतन कर रही थी तो मुझे लगा ये तितली एक आत्मा का रूप, आत्मा को पक्षी से भी जोड़ा है, किसी ने पक्षी का भी रूप दिया है। यहाँ तक क्या, आत्मा का तो कितना लोगों ने आकार तक बताया, वजन भी बताया। मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। जो शारदा जी ने शेयर किया मेरे साथ कि मैं ऐसी चिंतन कर रही थी तो कितनी बड़ी बात शैलेंद्र जी ने लिख दी। तितली उड़ी उड़ जो चली, और फूल ने कहा, जो परवारी जन है, सांसारिक जो लगाव है, लोभ है, माया है, माया अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए
बुला रही है तितली को, लेकिन तितली रुकती नहीं। वही पिया का घर प्यारा लगे और तितली चल देती है। अब भोग विलास में तो लोग पड़े हुए हैं और इसका तो कोई अंत नहीं है। मेरे पिताजी से मैं तो कई बातों में चर्चा करता हूँ, ये कहानी सुनी कि वो बुजुर्ग हो जाता है इंसान, फिर बोलता है यमदूत उसके पास आते हैं, धर्मराज के दूत उसके पास आते हैं कि चलो भाई आपका टाइम हो गया है। तो बोलता है कि नाती का मुंह देख लो, नहीं भाई अब तो आपका शरीर भी जर्जर हो गया, अब तो आपको चलना पड़ेगा। तो बोलता है और इसकी शादी हो जाने दो। खैर आखिर में वो चल देता है, फिर शर्त रखता है कि मुझे इसी परिवार में जन्म लेने दो। तो यमदूत बोलते कि नहीं आपको, या धर्मराज यमराज बोलते कि ये आपको मनुष्य योनि तो अब नहीं मिलेगी। तो बोलता है कि मुझे बैली बना दो, कम से कम घर में रहूँगा इनके साथ, बच्चों को देखता रहूँगा, निहारता रहूँगा। अब बैल भी बुढ़ा हो गया तो भाई चलो कि नहीं अभी मेरे ये पंती है, पोता है, उसके बच्चों को कम से कम देख लूँ, खिलाते कुछ ले आते हैं, मुझे खाना खिला देते हैं। फिर बुजुर्ग हुआ, फिर लेके चले, फिर बोलता है कि नहीं मुझे यहीं पे रहने दो, मुझे कुछ और बना दो, कौवा बना दो। तो कौवा बना रहा कि बच्चों को निहारता रहूँगा, देखता रहूँगा, जो भी मिल जाएगा खा लूँगा। फिर कौवा भी बुजुर्ग हो गया तो फिर उसको बोला कि अभी चलना पड़ेगा, कि मुझे कुछ और योनि दे दो, तो मेढक बना दो, मैं कीचड़ में नाली में पड़ा रहूँगा और इसी में मैं खुश हो लूँगा, कम से कम उनकी आवाज़ सुनता रहूँगा। तो ये है मनुष्य योनि का लोभ और जो भोग योनि है इसका कोई अंत नहीं। इसलिए जीवन मरण चलता रहता है कि आपकी जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छाएं जितनी सीमित हो जाएं तो मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया यहाँ और किस लिए जी रहा हूँ, बड़े ही चिंतन का विषय है, बड़े ही अनुभव का विषय है। ये विचार फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।